रन मुंबई महानगर पालिका ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम जमात अव्वल मजमून है उर्दू। आज का हमारा उन्वान है नज़्म बरखा आई। आज की तारीख 18 दिसंबर सन 2020। टीचर अस्मा आरिफ मालगुनकर। CNO है सर तौफीक मुल्ला और अंसारी अशरफ अली सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मैं अस्मा आरिफ मालगुनकर अल इत्तिहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल में अपने तालीमी फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। आज हम यहाँ पर कुछ बातें करेंगे और बातों बातों में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो आप सब तैयार हैं? बिल्कुल इन बच्चों की तरह आप भी हाथ बांधकर सलीके से बैठे हैं ना? शाबाश, मेरे अच्छे बच्चे हैं आप लोग। आप टीचर की बातें बगौर सुनते हैं और टीचर की बातों पर अमल भी करते हैं, है ना? तो आप सब जल्दी से इसी तरह से बैठ जाएंगे ताकि आप जो कुछ सीखने वाले हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए और आपका सीखा हुआ हमेशा और हमेशा आपके जहन में रह सके। तो तैयार है ना आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। ये पता है ये क्या चीज़ दिखाई दे रही है आपको? ये जो है ये हमारी दुनिया है जिसमें हम सब रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं और हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारे मुल्क का नाम है भारत। देखिए ये दुनिया है और इसमें जो हरे रंग का निशान दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा मुल्क भारत है। ये दुनिया और दुनिया में हमारा ये मुल्क भारत। भारत में देखो पहली आवाज़ ध्यान से देखिए, सुनिएगा। भारत, पहली आवाज़ शाबाश। भ, ये हमारे भारत का नक्शा है और भारत, हम मुल्क भारत में रहते हैं और भारत में कुल मौसम होते हैं। कितने मौसम होते हैं पता है आपको? अभी कौन सा मौसम चल रहा है? तस्वीर देखिए, आप पहचानिएगा कौन सा मौसम। शाबाश, ठंडी का, सर्दी का। ठंडी के मौसम को अच्छी उर्दू में सर्दी का मौसम कहते हैं। देखो सर्द हवाएं चल रही है ना और ये बच्चे ने स्वेटर पहना है, मफलर लगाया है। सर्दी का मौसम होता है। और ये कौन सा है? ये बच्ची क्या कर रही है? शाबाश, ये पंखे से हवा ले रही है, इसे बहुत गर्मी महसूस हो रही है। तो सर्दी के बाद कौन सा मौसम आता है? शाबाश, गर्मी का मौसम आता है। सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम। और ये है आपका पसंदीदा बरसात का मौसम। कितना मज़ा आ रहा है इस बच्ची को, छाता लेकर पानी में छपाछप कर रही है। आप भी करते हैं? हाँ करते हैं, हमें पता है। तो हमारे मुल्क में कुल 3 मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात का मौसम। और इन तीनों मौसम में टीचर का पसंदीदा मौसम बरसात का मौसम है। और आपको सर्दियाँ पसंद है या गर्मी पसंद है? देखिए ये बरसात आने वाली है और ये 2 बच्चे देखिए यहाँ पर छाता लेके बैठे हैं। और इन लड़कियों को देखिए आपने, इनके पास छाता नहीं है तो इन्होंने पत्तों से अपने आप को बचाने की कोशिश की है। बरसात के मौसम को बारिश का मौसम भी कहते हैं। और बारिश आई, वो गीत आता है आपको? बारिश आई छम छम छम, लेके छाता निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, ऊपर छाता नीचे हम। पढ़े ना आपने ये नज़्म को? कितनी मज़ेदार है। तो चलिए आज हम एक नई नज़्म सीखेंगे जिसमें हमें खूब मज़ा आएगा। तो हमने बारिश आई छम 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 ये गीत पढ़े हैं, तो आज हम बारिश, बरसात, इसका एक और नाम सीखेंगे। बारिश को बरखा भी कहते हैं। तो आज जो हम गीत पढ़ेंगे इसमें हम
बरखा आई कहेंगे। बारिश को बरखा आई भी कहते हैं। आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 47 पर ये गीत है, देखिएगा। बरखा आई। आज हम ये बरखा आई गीत पहले सुनेंगे और फिर बाद में इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तैयार है ना आप लोग? तो हम ये जो गीत है इसे हमारे आमिर भाई ने आपके लिए भेजा है, तो हम सुनेंगे आमिर भाई की आवाज में बरखा आई। बरखा आई मन को भाई, काली काली बदली छाई, आए बादल छाए बादल, घन 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 गरजे बादल, बादल बरसे झम 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 झम, टप 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 टप, झम 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 झम, छत के पतरे बोले ऐसे, तड़ 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 ताशे जैसे, धरती होगी जल थल, नाले झरने जल बल, धरती होगी जल थल, नाले झरने जल बल। तो मजा आया? गीत आपको पसंद आया ना? ये गीत है बरखा आई। आपको ये गीत याद करना है, तो आप याद करेंगे ना ये गीत को? देखिए, बरखा आई। बरखा जब आती है, बरखा यानी बारिश, बारिश आती है तो हमें खूब मजा आता है। आप लोग इन बच्चों की तरह बारिश में, बरखा में खूब भीगते हैं, मजे लेते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई में भी बरखा आई थी, बारिश आई थी, लेकिन ये तो मौसमी बारिश नहीं थी ना, ये तो सर्दियों में अचानक होने वाली बारिश। ये अचानक होने वाली बारिश से खेतों को, फसलों को नुकसान पहुंचता है। पता है ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों ने पेड़ पौधे काट दिए हैं और ये बिन मौसम बारिश होती है। जब गर्मियों के बाद बारिश जो होती है, इससे सब खुश होते हैं क्योंकि किसान बीज बोता है और लोगों को पानी मिलता है। तो ये है बरखा आई। बरखा आई मन को भाई। देखिए यहाँ पर बरखा में ये जो ख है, ये कौन सा हर्फ है? पहचाने आपने? जो और ये भ, टीचर ने इसमें लाल स्याही से लिखा है, बरखा आई मन को भाई। हम इस गीत में कुछ हर्फों को देखेंगे जो हमने पढ़े हैं। ये हकारी हर्फ है, इनको हमें पहचानना है। बरखा आई मन को भाई। जब बरखा आती है, बारिश आती है तो बड़ा लुत्फ देती है, हमें बहुत पसंद है बरखा। और ये क्या दिखाई दे रहे हैं आसमान में आपको? पहचाने आपने? शाबाश, ये बादल है, काली काली बदली छाई। जब बारिश वाले बादल जब आसमान में छाते हैं तो वो काले रंग के होते हैं और यहाँ पर गीत में बादल को बदली छाई कहा गया है। आए बादल छाए बादल। देखो यहाँ पर छ ये जो है वो लाल स्याही में लिखा है, आए बादल छाए बादल। जब बारिश वाले बादल आते हैं तो घेर के आते हैं और आसमान पे पूरी काली छा जाती है ना, और खूब बारिश होती है, जैसे बिजली चमकती है। और कैसी आवाज आती है जब बिजली चमकती है? तो घन 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 गरजे बादल। कैसे बादल गरजते हैं? घन 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 गरजे बादल। और आपको डर लगता है बादल गरजते हैं तो? नहीं, बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, लेकिन जब बिजली चमकती है तब बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। और जब बारिश होती है तो खूब मजा आता है ना। बादल बरसे झम 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 झम। बादल कैसे बरसते हैं? जब बादलों से पानी, बारिश होती है ना, तो जब जमीन पर पानी पड़ता है तो कैसे आवाज आती है? झम 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 झम। देखिए यहाँ पे झ और पर जबर, ये लाल स्याही में लिखा है,
ये कौन सा हर्फ है, पहचाने? टीचर ने आपको सिखाया था, है ना? आपको पुराना सिखाया हुआ भी याद रखना है, उसे भूलना नहीं है। और कब आप ऐसे कर पाओगे? जब आप हमेशा पढ़ा हुआ बार बार दोहराते रहोगे। आप पहली जमात में पढ़ते हो, लेकिन ये जो पहली जमात है, ये जो पहली सीढ़ी है, इसको आपको मजबूती से, ध्यान से आगे बढ़ना है। और इसमें जो सिखाते हैं टीचर, उसको बगौर ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। तभी तो आप आगे अच्छी तरह से बढ़ पाओगे, कामयाब जिंदगी गुजार पाओगे, है ना? बादल बरसे झमझम झमझम। देखिए बारिश हो रही है ना? आसमान में काले बादल छाए हैं। टप 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 टप, छम 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 छम। कैसी बारिश हो रही है? टप 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 टप, छम 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 छम। पढ़िए टीचर के साथ में। टप 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 टप, छम 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 छम। कैसे आवाज आ रही है? टप 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 टप, छम 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 छम। देखिए ये जो है, ये घर की छत है, और ये जो छत है ये पतरे की है। तो जब बारिश छत पर पड़ती है, पतरे की छत पर, तो छत के पत्तरों से आवाज आती है। जैसे जमीन पर गिरती है बारिश की बूंदें, तो टप टप आवाज आती है। और जब छत पर गिरती है पतरे की, तो कैसी आवाज आती है? देखिए ये क्या चीज दिखाई दे रही है आपको? इसे कहते हैं ताशा। क्या कहते हैं इसे? ताशा। जब छत पर बारिश की बूंदें गिरती है, तो आवाज आती है तर 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 तर, ताशे जैसे। जब बारिश की बूंदें छत पर पड़ती है, तो ऐसी आवाज आती है जैसे कोई ताशे बजा रहा हो। शादी में ताशे बजते हैं, तो वैसे ही लगता है जैसे आसमान की बूंदें ताशे बजा रही है। पढ़ेंगे टीचर के साथ। तर 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 तर, ताशे जैसे। एक मरतबा फिर। तर 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 तर, ताशे जैसे। देखिए ये बच्चे फिर से आ गए, बारिश में भीग रहे हैं, पानी में बरस रहे हैं, क्योंकि हर जगह बारिश होने से, बरखा आने से पानी ही पानी हो गया है। धरती हो गई जलथल जलथल। पानी को जल भी कहते हैं। तो जब बरखा आती है और काले बादल छाते हैं आसमान में और खूब बरसते हैं, तो धरती, जमीन को धरती भी कहते हैं। देखिए आज हम कितने लफ्जों को सीख रहे हैं। अलग अलग लफ्ज हैं इस गीत में। धरती, जल, जैसे पानी हम पानी कहते हैं, और उसको जल भी कहते हैं। और धरती, जमीन को धरती भी कहते हैं। धरती हो गई जलथल जलथल। पढ़ेंगे टीचर के साथ में। धरती हो गई जलथल जलथल। देखिए ये जैसे नदी है और नाले, हर जगह पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना आपको? बारिश ने हर जगह हरियाली बिखेर दी है। नाले झरने छलबल छलबल। जब बारिश का पानी, बरखा का पानी धरती पर हर जगह जलथल जलथल हो गया, तो नदी नाले पानी से भर गए, जल से भर गए। और नाले और झरने से जब पानी बहता है, तो आवाज आती है छलबल छलबल। कैसी आवाज आती है? छलबल छलबल। टीचर के साथ पढ़ेंगे। नाले झरने छलबल छलबल। ये लफ्जों को आप टीचर के साथ दोहराइए लफ्जों को, ताकि आप जब टीचर दोबारा आपको ये गीत सुनाए, तो आप भी गीत गा पाएंगे, है ना? ताकि जब आप सीखेंगे लफ्जों को बोलना, तभी तो आप गा पाएंगे। नाले झरने छलबल छलबल। देखो ये झ और ये छ। झ में एक नुक्ता और छ में शाबाश 3 नुक्ते नीचे की तरफ। पढ़ेंगे टीचर के साथ। नाले झरने छलबल छलबल। देखिए बरखा आई। अब ये देखो ये कौन सा लफ्ज है? अभी टीचर ने पढ़ाया था। देखो ये ध है। ध, ये हकारी हर्फ है। ध, र, ते, ये ती, धरती। पढ़ेंगे टीचर के साथ में। ये पढ़िए। देखो आसमान में क्या छाते हैं?
ब अ बा, दालम दल, बादल। टीचर के साथ में पढ़ेंगे। घ र, छोटी ये ई, घड़ी, इसमें भी हकारी हर्फ है। पढ़िए ये कौन सा लफ्ज है? छ अ, हमजा और बड़ी ए, छा ए। हर तरफ क्या छाए थे? बादल। पढ़िए ये लफ्ज। शाबाश, ता शे। ये पढ़िए कौन सा लफ्ज है? आपको आता है, मेरे अच्छे बच्चे हैं, खूब पढ़ते हैं, शाबाश। पतरे। पढ़िए ये कौन सा लफ्ज आ गया हमारे सामने? हकारी हर्फ है इसमें, शाबाश। झरना। ये कौन सा लफ्ज है? पढ़िए। शाबाश, छत। ये कौन सा लफ्ज है? इसमें भी हकारी हर्फ है। हाँ, शाबाश, चूल्हा। पढ़िए इसे। कौन सा लफ्ज? शाबाश, खाट। पढ़िए ये क्या है? शाबाश, बरखा। टीचर के साथ में भी दोहराएंगे आप लोग। ये पढ़िए कौन सा लफ्ज है? हमारे साथ में भी पढ़िए। घड़ी, घड़ी। शाबाश। चलिए अब आप फिर से एक, अभी आपने गीत को पढ़ना सीखा है ना, अब एक मरतबा ये जो टीचर है, ये अल इत्तिहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल से उम्मे फरवा आपके लिए गीत पेश कर रही हैं। आप ये टीचर के साथ में गीत पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए और टीचर के साथ में ये गीत को फिर से दोहराइए। गीत सफ़ा नंबर 47 से। बरखा आई। वो बरखा आई, बरखा आई मन को भाई, काली काली बदली छाई, आए बादल छाए बादल, घन 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 गरजे बादल, बादल बरसे झम 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 झम, टप 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 छम 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 छम, छत के पतरे बोले ऐसे, तड़ 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 ताशे जैसे, धरती हो गई जल थल, नाले झरने छल बल, बरखाई मन को भाई, काली काली बदली छाई, बरखाई मन को भाई, काली काली बदली छाई। जज़ाकल्लाह फरमा मिस। देखिए कितना अच्छा मिस ने गाए थे ना, आप लोग भी मिस के साथ गा रहे थे ना, शाबाश अच्छे बच्चे। अगर आपको ये गीत बार बार सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये वीडियो जो है इसे बार बार देखेंगे, तब आप ये गीत सुनकर याद कर पाएंगे। फरवा मिस ने और आमिर भाई ने आपको कितनी अच्छी आवाज़ में सुनाए थे। आप भी ये गीत बार बार सुनिए और उनसे बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। आप लोग भी इनकी तरह अच्छा गा सकते हैं, है ना? तो आप ये वीडियो बार बार देखिए और ये गीत को याद कीजिए। ये आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 47 पे ये गीत है। चलिए अब हम इस गीत के लफ्ज़ों को पढ़ेंगे एक बार फिर टीचर के साथ में। बरखा, बरखा। ये जो टीचर लफ्ज़ बोल रहे हैं ना, इसे बार बार दोहराइए ताकि ये हर्फों को आप हकारी हर्फों को बोलना सीख सकें। हाँ, बरखा बोलिए टीचर के साथ में एक बार फिर। बरखा। भाई, भाई। छाई, छाई। खन खन, खन खन। झम झम। पढ़ रहे ना हमारे साथ में आप? झम झम।
छम छम, छम छम, छत, छत, जल थल, छलबल, छलबल। देखिए बरखा आती है तो कैसे बादल गरजते हैं, है ना। इसी तरह से अब हम हमारे ये सारे हकारी हर्फों का एक मरतबा अयादा करेंगे, ठीक है। चलिए, ये कौन सा हर्फ है आप जरा बताइए हमें। शाबाश, भ। बोलिए भ। भ से भालू, ये हर्फ। शाबाश, फ। फ से फल, फल्ली। बताइए। शाबाश, थ। थ से थर्मास, थ से थैली। शाबाश, ठ। ठ से ठेला, ठ से ठेंगा। बताइए। शाबाश, झ। झ से झरना, झ से झबला। पहचानिए। शाबाश, छ। छ से छतरी, छ से छड़ी। बताइए ये कौन सा हर्फ है। शाबाश, ध। ध से धनक, ध से धनिया। बताइए। ढ। ढ से ढक्कन, ढ से ढलवान। ये कौन सा हर्फ है। र। र। र से कोई लफ्ज नहीं बनता। ये कौन सा हर्फ है। र। कौन सा हर्फ लफ्ज में आता है। ये दरमियान में आता है, आखिर में आता है। ये है इसमें ये लफ्ज बूढ़ा में इस्तेमाल होता है। और ये कौन सा हर्फ है। ये है ख। ख से खाट, ख से खरिया। ये क्या है, कौन सा हर्फ है। शाबाश, घ। घ से घड़ी, घ से घर। ये कौन सा लफ्ज हर्फ है। इस हर्फ से कोई लफ्ज नहीं बनता, लेकिन लफ्जों में इस्तेमाल होता है। ये है लह। चू लह में इस्तेमाल होता है, चू लह। ये कौन सा हर्फ है। शाबाश, मह। मह। म से भी कोई लफ्ज नहीं बनता, लेकिन इसका इस्तेमाल उर्दू ज़बान में किया जाता है। जब हम कुम्हार लिखते हैं, कुम्हार बोलते हैं, तो ये मह का इस्तेमाल हम करते हैं, मह। और ये हर्फ है न। नहना इस्तेमाल होता है नहना में, है ना। तो ये हमने हकारी हर्फों का इस्तेमाल किया, इनको बोलना सीखा। टीचर ने हमें से पढ़ना सिखाए थे पहले भी, और लिखना भी सिखाए थे। आज हम इन हर्फों को एक साथ में लिखना पढ़ना सीख लिए सारे हर्फों को। अब हम इसे आपको लिखना सिखा रहे हैं। एक बार देख लीजिए इन तमाम हर्फों को किस तरह से लिखा जाता है। उससे पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं। ये बात है कि देखिए, हमने ये गीत पढ़ा बरखा आई, इसमें हमने खूब अच्छे नज़ारे देखे। आसमान पे बादल बिजली चमकते हुए देखे, खूबसूरत ज़मीन पर पानी बरसता देखे। ये सारी जो बातें होती है ना, ये कुदरती बातें जो है, ये एक तवाज़ुन होता है जिसे हमें बरकरार रखना रहता है। जिस तरह से लोग बार बार दरख्त काटते हैं तो दरख्त ज़मीन पर से ख़त्म हो रहे हैं, इसकी वजह से बारिश भी बराबर नहीं होती और ज़मीन पर गर्मी बढ़ रही है। बेमौसम बारिश होती है, खूब गर्मी पड़ती है। तो हमें चाहिए कि हमें खूब दरख्त लगाने चाहिए, पौधे लगाने चाहिए। आप बच्चे हैं, लेकिन तो क्या हुआ, जब आप अभी से पौधे लगाएंगे तो जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके साथ ये पौधे भी बड़े होंगे। तो आप कहेंगे हम मुंबई में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो हम कहाँ से लगाएं। आप छोटे से गमले में भी लगा सकते हैं। और जब आप अपने आबाई वतन में जाएंगे, गांव जाएंगे छुट्टियों में,
तो हर छुट्टी में एक पौधा ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। देखिए, ये देखो, ये किसी ने पौधा लगाया है, इस पे फल लगे हैं। हदीस में भी है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स पौधा लगाता है और इसमें से कोई इंसान या अल्लाह ताला की कोई मखलूक में से कोई मखलूक खाती है तो वो इसके लिए सदका होती है। जैसे आपने कोई पौधा लगाया और उस पौधे पे फल लगे और आपको वो फल नहीं मिला, लेकिन किसी परिंदे ने खा लिया, किसी गिलहरी ने खा लिया वो फल, या किसी राह चलते इंसान ने खा लिया वो फल, तो इसका फ़ायदा आपको होगा, आपको अल्लाह ताला इसका अज्र देंगे। इसका दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी आपको इसका फ़ायदा होगा। पौधे लगाने से आपको उसका फल खाने मिलेगा, इसके दरख्त का साया मिलेगा, आबो हवा ठंडी रहेगी, है ना। तो आपको ये लगाना है। अब देखिए, हमने आपसे कहा था ना कि हम हकारी हरफों को एक साथ लिखने के लिए आपको बताएंगे। चलिए आप बगौर देखिएगा। आज की तारीख डालेंगे यहाँ पर। आज की तारीख है 18 12वां महीना और साल 2020। हमको उर्दू लिखते वक्त दाएं हाथ पे हाशिया खींचना है। हाशिए के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे पहला हर्फ ह। देखिए टीचर किस तरह से लिख रहे हैं, बिल्कुल आपको इसी तरह से लिखना है। फिर लिखेंगे एक खत छोड़कर, यहाँ लिखेंगे ह। भ से भालू, फ से फल। एक खत छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे हम थ। थ से थाली, थ से थैला। फिर यहाँ पे लिखेंगे ठ। ठ से ठेला। यहाँ पर हम लिखेंगे एक खत छोड़ के। देखिए टीचर कैसे बना कर लिख रहे हैं, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से लिखने की मशक करनी है। झ से झरना। उसके बाद एक खत छोड़ के लिखेंगे। देखिए टीचर किस तरह से बना रहे हैं, बिल्कुल आपको इसी तरह लिखना है। 3 नुक्ते नीचे की तरफ, बन जाएगा छ। छ से छतरी। अब हम लिखेंगे, यहाँ आधी लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ पर इस तरह बनाएंगे और ये बन जाएगा हमारा ध। ध से धनक। एक खत छोड़कर फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर छोटा ऊपर तोड़ बनाएंगे और ये बन जाएगा हमारा ढ। ढ से ढोल। ढोल के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम र। र से कोई हर्फ शुरू लफ्ज नहीं बनता, लेकिन लफ्जों में इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे एक खत छोड़कर र। बूढ़ा। बूढ़े में र का इस्तेमाल होता है। ये हमारी लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, तो हम दूसरे सफ़े पर हाशिया बनाकर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। हम लिखेंगे पहले ख। यहाँ पर ये लकीर बनाएंगे, इसे कहते हैं मरकज। नुक्ता शोशा और इसे कहते हैं मरकज। ख खाट। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं घ। घ में 2 मरकज बनेंगे। घ से घास। हम लिख रहे हैं। आप देखिए टीचर कैसे बना रहे हैं, उसी से आपको लिखना है ल। इसके बाद हम लिखेंगे म। इसके बाद यहाँ पे लिखना है न। ये हमने लिखने की मशक की। एक मरतबा आपको इन्हीं हरफों को बार बार लिखना है ताकि आप लिखने में माहिर बन जाएं। इस तरह से आपको फिर लिखना है भ। भ। भ और ये रहा भ। हमने कितनी बार लिखा? एक हर्फ को 5 मरतबा। इसी तरह से हम इस सारे हरफों को लिखेंगे ताकि हमारे लिखने की अच्छी मशक हो जाए। टीचर ने पेन से लिखा है, लेकिन आपको पेन से नहीं लिखना है, आपको लिखना है पेंसिल से। ठीक है, ये है आपका घर काम। टीचर ने पेन से इसीलिए लिखा ताकि आपको दिखाई दे सके, लेकिन आप पेंसिल की नोक
अच्छी से बनाकर इन लफ्ज़ों को लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और इन हरफों को लिखिएगा, ठीक है। अब आप अपने टीचर आपके लिए एक सवालिया पर्चा लाई हैं, तो आप ये सवाली पर्चा हल करेंगे, ठीक है। चलिए, टीचर ना आपको लिंक शेयर कर रहे हैं, आप ये पर्चा टीचर के साथ हल करिएगा। देखिए सर, आपने लिंक भेजिएगा ज़रा। टीचर मेरे पास से डिलीट हो चुकी है, आपको भेजना पड़ेगा। जी सर। सर एक सेकेंड। चलिए, आपने टीचर ने आपको लिंक भेजा है, आप टीचर के साथ ये पर्चा हल करिएगा, ठीक है। आपने लिंक खोलिए, शाबाश। देखिए ये पर्चा आपके सामने आ गया है ना। चलिए आप अब हमारे साथ में ये पर्चा हल कीजिए, बहुत आसान है। आप तो पर्चा हल करने में, गूगल फॉर्म हल करने में माहिर बन गए हैं। टीचर तो हफ्ते में एक गूगल फॉर्म बनाते हैं, आप तो हर दिन में 2 गूगल फॉर्म हल करते हैं, है ना। आप तो एक्सपर्ट हैं, आप की तरह तो माहिर बन गए हैं, आप तो फौरन पूरे नंबर लेते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए। टीचर अपना नाम लिख रहे हैं, अस्मा। आप अपना नाम लिखिएगा। टीचर अपने स्कूल का नाम लिख रहे हैं। टीचर के स्कूल का नाम है अल इत्तेहाद उर्दू प्राइमरी स्कूल। आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा। टीचर का स्कूल जो है वो मुंबई सबर्बन में आता है। आप आपका स्कूल जहाँ पर भी है, जिस एरिया में, वहाँ का आप सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। आप ये 3 सवाल के बाद आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने आपका सवालनामा आ जाएगा। सवालनामे में तमाम सवालात के जवाब देना आपके लिए बेहद ज़रूरी है और हर सवाल के लिए 1 नंबर। देखिए ये सवाल है, तस्वीर का नाम बताओ। देखिए बगौर देखिए तस्वीर कौन सी है, किस चीज़ की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, पहचान लिए। आप देखिए इसमें से कौन सा जवाब सही है। पहला है झरना, क्या ये बादल है, क्या ये चूल्हा है। तस्वीर झरने की है, बादल, चूल्हा। 2 जवाब गलत है, 2 और 1 सही। आपको सही पर निशान लगाना है। अगला सवाल है बरखा। इस लफ्ज में कौन सा हकारी हर्फ इस्तेमाल हो रहा है। देखिए ये बरखा लिखा है, इसमें कौन सा हकारी हर्फ है, घ, झ या ख। घ, झ, ख। 2 गलत, 1 सही। सही पे निशान, खाली जगह पुर करो। सवाल है छत के डैश बोले। छत की घड़ी, पतरे, चूल्हा। 2 में से 1 सही है, 3 में से 1 सही। सही पे निशान लगाएंगे। तस्वीर का नाम बताओ। देखिए तस्वीर क्या है, तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। क्या ये बरखा है, क्या ये बादल है, क्या ये छत है। 3 में से 1 जवाब सही है और 2 गलत। लेकिन आप तो सही चुनेंगे ना। नीचे दिए गए हर्फों में से कौन सा हकारी हर्फ नहीं है। आप सवाल समझिए, हकारी हर्फ नहीं है। देखिए 3 हर्फ दिए गए हैं, ख,
च और झ। इसमें से एक कौन सा सही है? ख, च, झ। आपको सही जवाब चुनना है और निशान लगाना है। छ आवाज से शुरू होने वाला लफ्ज पहचानो। देखिए ये छ है, इस हर्फ से शुरू होने वाला लफ्ज। तस्वीर, लफ्ज, देखिए ये कौन सी तस्वीर है? नीचे लफ्ज लिखा है चूल्हा, घड़ी, छत। इसमें से एक सही है और दो गलत। आप सही पे निशान लगाइए। अगला खाली जगह है काली काली बदली डैश। ये जो खाली जगह पे क्या लफ्ज आएगा? झरना, ताशे, छाए। काली काली बदली क्या है? क्या लफ्ज सही है? आप चुनिएगा। धरती, इस लफ्ज में कौन सा हकारी हर्फ का इस्तेमाल है? धरती, ये जो लफ्ज दिया गया है इसमें कौन सा हकारी हर्फ है? ध, र या ढ? तीन में से एक जवाब सही है, आपको पहचानना है। खाली जगह पुर करो। आए बादल डैश बादल, आए बादल डैश बादल। ये जो डैश है खाली जगह है, इसमें आपको सही लफ्ज चुनना है। ताशे, झरना या छाए। तीन में से एक सही। तस्वीर पहचानो। देखिए तस्वीर आपको किस चीज की दिखाई दे रही है? क्या ये तस्वीर बादल की है? क्या ये खाट है? क्या ये चूल्हा है? आपको तीन में से एक सही वाले जवाब को चुनना है और उसका निशान लगाना है। तस्वीर बादल की है, खाट की है या चूल्हे की है? आपको जवाब देने हैं और ये लाल वाला जो बटन है सबमिट का, इसे दबाना है। तो आप तैयार है ना? आपने तो जवाबात हल भी कर लिए होंगे, मुझे पता है। आप तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, है ना? तो आपका हो गया। तो आप ये जवाबात सबमिट कर लीजिए, वरना बाद में आप आराम से करिएगा और होमवर्क टीचर को करके भेज दीजिए। टीचर आपने स्क्रीनशॉट लिया है ना? ये हकारी हरफों को आप एक बार लिख कर एक सफ़े पर लिखिए और भेज दीजिएगा। हम अगली बार फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।